सऊदी कफील की बीवी गाड़ी में बैठकर ड्राइवर से दिल की बातें करने लगी कि सऊदी औरतें पैसे के लिए बूढ़े आदमी से शादी के लिए हामी भर लेती हैं। उनका ख्याल होता है कि एक बूढ़ा आदमी अपनी बीवी की बच्चों की तरह बातें मानता है, बच्चों की तरह उसका ख्याल रखता है, उसकी हर फरमाइश को पूरा करता है, उसे महंगे से महंगे गिफ्ट लेकर देता है। उसकी उम्र सिर्फ 19 साल थी, जबकि जिस सऊदी से उसकी शादी हुई उसकी उम्र 80 साल के करीब थी। वो बताने लगी, शादी की रात उसके शौहर ने 100 कनाल का एक घर, 5 गाड़ियां और एक प्लाजा गिफ्ट में दे दिया। मुझे उसकी दौलत से लगाव था, मगर उसके बुढ़ापे को देखते देखते मैं बोर हो चुकी हूँ। पाकिस्तानी ड्राइवर उसकी तमाम बातें समझ चुका था, वो उससे क्या कहना चाहती है, लिहाजा उसने इस मौके से फायदा उठाते हुए उससे कह दिया कि वो एक अरसे से उससे मोहब्बत करता है, मगर ये अल्फाज उसकी जुबान से कभी जारी ना हुए। सऊदी कफील की बीवी का नाम आसमा था, जो इंतहाई खूबसूरत, उसकी मोटी मोटी आंखें देखने वालों को अपनी तरफ मुतवज्जा कर लेती। उसके दूध से भी ज्यादा सफेद हाथ थे, जो देखने वालों की आंखों को घायल कर देते। दूसरी तरफ उसके शौहर के नाम पर बेशुमार जायदाद थी, लिहाजा पाकिस्तानी ड्राइवर लालच में आ गया। वो सोचने लगा, अब तो उसे अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता, अब तो दौलत की देवी उसके हाथ में है। एक तरफ खूबसूरत तरीन लड़की, जबकि दूसरी तरफ दौलत ही दौलत। अब मोहब्बत के ये दोनों यरीदे मिलने लगे। कभी किसी होटल में जा रहे होते तो कभी शॉपिंग मॉल में सैर हो रही होती। वो मुनीर को डबल तनख्वाह दे देती, इसके अलावा उसे जितने भी पैसों की जरूरत होती उसे देने में देर न करती। दोनों के दरमियान ये मोहब्बतें अरूज पकड़ने लगी। मुनीर उसके उदास दिल में रोशनी भरने लगा। मुनीर उससे कहता कि तुम सऊदी कफील से तलाक लेकर मुझसे शादी कर लो, मगर वो बातों ही बातों में टाल देती। दरअसल वो सऊदी कफील से तलाक ले लेती तो उसे अपनी सारी दौलत से हाथ धोना पड़ता, जबकि मुनीर से शादी की सूरत में उसे कुछ ना मिलता। लिहाजा वो मुनीर को सिर्फ इस्तेमाल कर रही थी, जबकि मुनीर ना सिर्फ उसकी दौलत के बल्कि उससे शादी के भी ख्वाब देखने लगा। आसमा का शौहर ज्यादातर रियाज के दौरे पर रहता। सऊदी अरब में उसकी मेडिसिन की बड़ी बड़ी कंपनियां थी। ये आदमी इस कदर अमीर था, जब सऊदी बादशाह ने कई लोगों को गिरफ्तार करके उनसे दौलत को वसूल किया, आसमा का शौहर भी उसमें शामिल था। आप लोगों को इस बात से उस आदमी की दौलत का अंदाजा लगा सकते हो कि आसमा का शौहर सऊदी अरब का किस कदर अमीर तरीन आदमी था। दोनों की मोहब्बत के ये सिलसिले 7 माह तक चलते रहे। इस दौरान इन लोगों ने कई बार रब की हदूद को क्रॉस किया। मुनीर दुनिया के लालच में सब कुछ भूल चुका था। फिर एक दिन मुलाजमा को शक हो गया, चनाचे उसने सऊदी कफील को बताने से पहले दोनों की रखवाली करना शुरू कर दी। दरअसल मुलाजमा पक्का सबूत चाहती थी ताकि उस पर किसी किस्म का इल्जाम ना लगे, वरना सऊदी अरब में इल्जाम लगाने की सूरत में भी सजा का सामना करना पड़ता है। मुनीर कई बार उसके कमरे में गया, एक दिन वही हुआ जिसका डर था। मुनीर आसमा के कमरे में गया, उस वक्त दोपहर का वक्त था। ये उससे अपना मुंह काला करने लगा। मुलाजमा ने तमाम मामले की वीडियो बना ली, उसका दिल भी धक धक कर रहा था। अगर दोनों को खबर हो गई तो उसकी जिंदगी का ये आखिरी दिन होगा। मुलाजमा ने वीडियो को अपने पास महफूज कर लिया। अब वो सऊदी कफील का रियाज से आने का इंतजार करने लगी कि कब वो रियाज से आए और कब वो उसे ये वीडियो दिखाए। 15 दिन के बाद सऊदी कफील का रियाज से आना हुआ। सऊदी कफील आते ही सो गया। मुलाजमा सारी रात इंतजार करती रही कि कब कफील उठे और उसे ये वीडियो दिखाए। जब सुबह आसमा मुनीर के साथ किसी काम की गर्ज से बाहर गई तो मुलाजमा ने सऊदी कफील को वो वीडियो दिखा दी। ये ड्राइवर किस तरह आपकी इज्जत के साथ खेल रहा है। जब सऊदी कफील ने वीडियो को देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसकी बीवी वो कुछ कर रही थी जिसके बारे में वो सोच भी नहीं सकता था।
सऊदी कफील की 4 बीवियां थी, मगर किसी में इतनी जुर्रत नहीं थी कि वो ऐसी हरकत करती। कफील ने अपनी बीवी को कॉल की और उसे कहने लगा, मुझे तुम्हारी तमाम करतूत का पता चल चुका है, अब तुम दोनों बच नहीं सकते। तुमने मेरी पीठ पीछे बहुत कुछ कर लिया, अब तुम्हारी जिंदगी का खात्मा हो चुका है। जैसे ही आसमा को ये खबर मिली तो उसकी वीडियो कफील के पास है, तो उसे जान के लाले पड़ गए। उसने रोते हुए मुनीर को बताया, मेरे शौहर को हमारे बारे में सब कुछ पता चल चुका है, उसके पास हमारी वीडियो है, अब उस आदमी से किसी भी सूरत बच नहीं सकते। वो आदमी चंद घंटों में हमें गिरफ्तार करवाएगा। आला सीता पर उसके ताल्लुकात है, जिस तरह का हमने काम किया है, जेल में भिजवाना उसका दाएं हाथ का काम है। इस सिलसिले में सऊदी हुकूमत भी उसे सपोर्ट करेगी। फिर गाड़ी में बैठकर रोते हुए कहने लगी, हाय मैंने अपनी जिंदगी के साथ क्या कर लिया, मैं किस तरह भटक गई। मुनीर उसे हौसला देने लगा कि कुछ नहीं होता, मगर उसे अपने शौहर के बारे में सब कुछ पता था, वो किस हद तक जा सकता है। दोनों ने गाड़ी को एक जगह पर खड़ा कर दिया, वहां से टैक्सी ली और एक होटल में आ गए। वहां पर सोचने लगे कि अब क्या किया जाए, किस तरह बचा जाए। मुनीर कहने लगा, हम किसी भी तरीके बहरीन पहुंच जाते हैं, वहां से हम पाकिस्तान चले जाएंगे। आसमा कहने लगी, बहरीन में अगर मेरे शौहर को पता चल गया तो वो 1 घंटे के अंदर पकड़कर हमें उसके हवाले कर देंगे। तुम मेरे शौहर को नहीं जानते, उसकी बहुत दूर तक पहुंच है। इनके दरमियान अभी ये गुफ्तगू जारी थी कि सऊदी खुफिया एजेंसी उन तक पहुंच गई। चनाचे दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। अगले दिन दोनों को कफील के हवाले कर दिया गया कि वो इनके साथ जो करना चाहे वो कर सकता है। जब ये दोनों उसके सामने आए तो उसकी मिन्नत समाजिद करने लगे, उससे माफिया मांगने लगे, मगर उसको जरा भी तरस न आया। कफील ने 2 पुलिस वालों को हुक्म दिया कि इन दोनों को हमेशा के लिए खत्म कर दो। यूं पुलिस वाले ने दोनों को सहरा के अंदर हमेशा के लिए अब्दी नींद सुला दिया। अब मुनीर के घर वाले उसे तलाश करते रहे, वो कहाँ है। फिर उसके एक दोस्त ने सारा वाकया सुनाया कि किस तरह मुनीर के साथ कफील की बीवी की मोहब्बत परवान चढ़ी, कैसे उसे गिरफ्तार कर लिया गया। दोस्तों, इस वक्त बेशुमार परदेसी रोजी कमाने के लिए सऊदी अरब में मौजूद हैं, लिहाजा तमाम लोगों को इन कामों से दूर रहना चाहिए। कफील आप लोगों की सोच से भी तेज हैं, हमेशा अच्छे काम करें ताकि आपकी जिंदगी में आसानियां ही आसानियां हो। अल्लाह तबारक व तआला तमाम परदेसियों को अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे, आमीन।